नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्राचार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने आई हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में लगातार पार्टिसिपेट हुआ जा रहा है और लगभग बहुत से लोगों के कापियों को भी जांच लिया गया है। उसमें कुछ कमियां हैं और यदि उसको सुधारा जाए तो निश्चित रूप से वह सुधार हो भी जाएगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि जो छोटी छोटी कमियां हैं उसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक को सुधारिए। यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कि निम्नलिखित पत्र का प्रारूप बनाए, तो उस कंडीशन में साथियों आपको मात्र प्रारूप बनाना होगा। और यदि यह पूछा जाए कि आप निम्नलिखित पत्र में का प्रारूप लिखे, तो मात्र आप पत्र में प्रारूप ही नहीं बनाएंगे बल्कि विषय सामग्री भी डालेंगे। फिर से सुने, प्रारूप बनाने को अगर पूछता है तब आप प्रारूप बस बनाएंगे, अर्थात निश्चित जगह पर पत्र संख्या, कार्यालय संख्या, विषय और जो विषय सामग्री होती वहाँ आदि उसका मेंशन आप करेंगे। लेकिन यदि लिखने को बोलता है, प्रारूप लिखने को बोलता है, तो निश्चित प्रारूप के साथ उसकी जो निश्चित विषय सामग्री होती है उसको भी आप लिखते हैं। जैसे कि प्रारूप में क्या होता है, आप ऊपर कार्यालय का नाम लिख दिए, फिर पत्र संख्या लिखें, फिर उसके बाद आप स्थान दिनांक लिखें। ये मैं आपको कार्यालय ज्ञाप के संबंध में बता रही हूँ, ठीक है। कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में सबसे पहले क्या होता है, कार्यालय का नाम होता है, उसके बाद साथियों पत्र संख्या होता है, उसके बाद नीचे स्थान होता है और आपका दिनांक होता है। तत्क्रम में साथियों नीचे लिखा गया रहता है कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, और उसके बाद सारी सामग्री को लिखना होता है, ठीक। कि अध्यक्ष द्वारा ये को इतना पर ये स्थानांतरित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है या अवकाश दिया जाता है या महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना दी जाती है, ठीक है। और फिर नीचे पत्र संख्या, पृष्ठांकित आदि सबको एक साथ कर दिया जाता है और नीचे आज्ञा से करके सबको साइन किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। यदि लिखने को बोले तो आपको विषय सामग्री भी लिखनी होगी, और यदि प्रारूप बनाने को बोले तो आप ऊपर कार्यालय का नाम जरूर लिखिए, पत्र संख्या करके फिर डैश डैश करिए, फिर स्थान को मेंशन करिए और फिर दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप करके फिर इद्दत द्वारा करके डैश 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 कर दीजिए। फिर नीचे लिखिए पृष्ठांकन और किसको सूचनार्थ उसको आप डैश डैश करके नीचे आज्ञा से करके फिर हल्का सा उसमें भी डैश कर सकते हैं। तो ये रहा साथियों प्रारूप बनाने को। और लिखना, जहाँ लिखना शब्द आया उसमें आप अवश्य ही विषय सामग्री लिखेंगे। तो ये जो आपके डाउट हैं वो आपको मैं आज क्लियर करती हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों अब आप आगे से बिल्कुल इस संबंध में गलती नहीं करेंगे। आप सभी की कॉपियों को जब मैं जांच कर रही थी उसमें कई लोगों ने प्रारूप ही बस उपलब्ध करा दिए हैं, न कि लिखे, जबकि प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित के पत्र प्रारूप को लिखे। तो प्रारूप को लिखे का मतलब प्रारूप के साथ विषय सामग्री को भी लिखना है। प्रारूप बनाए, अगर बनाने को बोला गया तब आप प्रारूप बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। और कुछ और भी गलतियां हैं जिसको मैं शीघ्र आप सभी को बताऊंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि जब आप कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप लिखते हैं तो जब विषय सामग्री के नीचे जो उच्चाधिकारी का हस्ताक्षर होता है और फिर जो पृष्ठांकन हम किए रहते हैं तो उसके नीचे जो आज्ञा से रहता है, तो कई हमारे युवा साथी विषय सामग्री के नीचे पद सोपानीय दृष्टि से निम्न अधिकारी को मेंशन किए हैं और नीचे जहां आज्ञा से है वहां पर मुख्य सचिव महोदय को मेंशन किए हैं। यह एकदम गलत है। उसका कारण है, सुनिए। ऊपर हमेशा उच्च अधिकारी का नाम लिखा जाता है समय बचाने के लिए, क्योंकि जितना ही व्यक्ति ऊपर के पद पे होते हैं उनके पास उतनी ही जिम्मेदारियां होती हैं और कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जनता प्रदेश के हितों के लिए कार्य कर सके। इसलिए इस प्रारूप को, निश्चित प्रारूप में जो आज्ञा से रहता है उसमें 1-2 पद नीचे के अधिकारियों का मेंशन कर दिया जाता है ताकि जहाँ जहाँ वे पत्र जाए वहाँ पे हस्ताक्षर कर सके। अर्थात 10 से 12 संख्या में यदि लेटर जा रहा है तो वहाँ पे उसका मेंशन किया जा सके और उनसे 1-2 पद के नीचे के अधिकारी हैं वो साइन कर सके। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास बहुत जिम्मेदारियां होती है। जैसे मान लीजिए मुख्य सचिव महोदय,
मुख्य सचिव महोदय के पास मात्र एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो आप सोचिए, यदि वह पत्र पे ही साइन करना आरंभ कर देंगे तब तो पूरा दिन पत्र को साइन करने में ही लग जाएगा। इसलिए साथियों, मेन विषय सामग्री के नीचे मुख्य सचिव महोदय का नाम होता है और आज्ञा से जो नीचे रहते हैं, जहाँ जो प्रदेश स्तर पर हर जगह पत्र को सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर 1-2 पद नीचे के अधिकारियों का साइन होता है। तो साथियों, आज के इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि किस प्रकार आप, यदि प्रारूप बनाने को बोला जाए तो आप प्रारूप बनाएंगे, और यदि प्रारूप लिखने को बोला जाएगा तो प्रारूप बनाने के साथ आप विषय सामग्री को भी अवश्य ही लिखेंगे। साथ में आप सभी को बताया गया कि कैसे आप मेन विषय सामग्री के नीचे उच्च अधिकारी का नाम होगा और नीचे उनसे 1 से 2 पोस्ट नीचे के अधिकारी का नाम आज्ञा से में होगा। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लूँ, उसके पहले आप सभी की एक और सूचना देती हूँ कि आप सभी जो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबकी कॉपियाँ जांच की जा रही हैं। जी हाँ साथियों, सबकी कॉपियाँ जांच की जा रही हैं और जो भी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम भी इसी YouTube चैनल के माध्यम से अवगत भी कराया जाएगा कि किन्होंने, मतलब किन अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया और एक सामूहिक रूप से जो कमियां होंगी उससे क्या सुधार है, वो टोटल आप सभी के बीच लाया जाएगा। तो साथियों, यदि आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप सभी को अवगत कराना है कि टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होने के लिए आप सभी nayapahal@gmail.com पर आप सभी अपने उत्तर को उपलब्ध कराएं और जो भी उसमें सुधार होंगी वो आप सभी को अवश्य ही बताया जाएगा। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।